हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉर्क एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज अपन लोग बात करने वाले काइनेमेटिक्स में ही आगे एक अगले पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स की, जिसका नाम है वेलोसिटी। क्या नाम है भाई? वेलोसिटी। जरा ध्यान से, वेलोसिटी 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 का रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है वी। और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके खोपड़ी पे तीर लगाना जरूरी है। अब वेलोसिटी क्या है और इसको डिफाइन किस तरह से किया गया है, जरा सुनिए ध्यान से। वेलोसिटी को डिफाइन किया गया कि भैया क्या है, ये एक रेशियो है। क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज भैया? टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन। याद रखिए, मोशन के दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। और मैंने क्या बोला? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन टू द टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द मोशन। हाँ या ना? इसी चीज का नाम क्या है अपने पास? वेलोसिटी। इसी छोटी सी बात का नाम हो जाता है वेलोसिटी। जरा सुन लो ध्यान से, इसी चीज का नाम है अपने पास वेलोसिटी। अब जरा सुनिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा पढ़ी की बात कर ली है, लेकिन आपको बचपन से ही पता है कि अगर और इसको मैं मैथमेटिकल रूप दूं तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे जरा ध्यान से देखिए ये। हाँ, मेरे को क्या दिखेगा? मेरे को पता है कि जो वेलोसिटी है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशियो है। टोटल डिस्प्लेसमेंट से समझ नहीं पा रहा। मैंने कहा देखो भाई, अगर अपन बात करने, ध्यान से देख, ध्यान से देखो मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि भाई साहब अपने पास कोई पार्टिकल है किसी पोजीशन पी पे, और इसकी मर्जी है नाचने कूदने की, तो ये नाच कूद के कहीं पहुंचेगा क्यू पे। ऑब्वियसली इसने इस पाथ को फॉलो किया होगा, यस और नो। लेकिन जब ये पी से क्यू तक पहुंचा है तो तुम मुझे चिल्ला चिल्ला के एक बात बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो तुम बोलोगे कि साहब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला वेक्टर होगा डिस्प्लेसमेंट, जिसका नाम है डेल्टा आर वेक्टर। क्या नाम है? डेल्टा आर वेक्टर। तो आज आखिर अपन वेलोसिटी की चर्चा क्यों करने लगे? याद रखिए, कोई भी चीज होती है, ये चीज तो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन कितने समय में होती है, कितनी तेज हो रही है, कितनी जल्दी हो रही है, इस चीज का अपने पास अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो मैंने कहा अगर कोई पार्टिकल पी से क्यू गया तो ऑब्वियसली उसने डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट किया होगा किसी समय डेल्टा टी में। इससे पहले अपने जीवन में समय का फैक्टर नहीं था, लेकिन आज समय को भी अपने जीवन में, काइनेमेटिक्स के जीवन में इंक्लूड कर रहे हैं और वेलोसिटी नाम की टर्म को डिफाइन कर रहे हैं। वेलोसिटी को अपन ने कैसे डिफाइन किया कि रेशियो होगा किसका? टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन टू द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द मोशन। इसी का नाम क्या है? वेलोसिटी। सर थोड़ी फील कराओ। मैंने कहा फील कराए। मैंने कहा देखो ध्यान से। जैसे अगर अपन एग्जांपल ले भैया, अगर अपने पास एग्जांपल ले, देखो ध्यान से, अपने पास ये दोनों पाथ हैं कितना? 10 मीटर। कितना है भैया? 10 मीटर। और यहां से एक आदमी है ए, जो कि दौड़ने वाला, यानी ए दौड़ेगा भैया। ए दौड़ रहा है, लेकिन ए से बी यहां जब जाता है, तो आपको पता है कितना सेकंड लेता है? 2। कितना सेकंड लेता है समय? 2 सेकंड लेता भैया। लेकिन वही कोई आदमी है बी, जो कि भैया फिर से दौड़ रहा है अपने पास, फिर से दौड़ रहा है इधर की ओर और ले रहा है 5 सेकंड। हाँ या ना? अब मैं तुमसे बोलूं कि यही वेलोसिटी नाम का रेशियो जो तुमने डिफाइन करा है उसको कैलकुलेट करके बताओ, तो तुम लिखोगे कि भैया अगर ए के लिए मैं वेलोसिटी का रेशियो निकालूंगा तो मैं लिखूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट मींस 10 और टोटल टाइम दैट मींस 2। तो वेलोसिटी जो मेरी आएगी वो आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए निकाला है। इसी तरह मैं अगर तेरे से बात वेलोसिटी ऑफ बी की करूं तो तुम लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी जो है मास्टर, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज अगेन 10 और टोटल टाइम जो इसने लिया दैट इज 5, और ये आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं तेरे से पूछूं कि बता कौन कितना चला, तो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि दोनों ही चले 10। मगर क्या हमारे लिए दोनों आदमी इक्विवेलेंट? नहीं। मैं ये बोलूंगा कि ए मेरे लिए ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू बी, क्योंकि उतनी ही दूरी में चलने के लिए ए ने समय क्या लिया? कम, और बी ने समय लिया ज्यादा। इसका मतलब ए वही काम ज्यादा तेजी से कर रहा है, बी वही काम थोड़ा धीरे कर रहा है, मतलब दौड़ने का काम धीरे कर रहा है। तो वेलोसिटी की फील क्या है कि जिसकी रफ्तार, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा,
वो पार्टिकल जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट जल्दी जल्दी ट्रेवल करेगा, हाँ या ना। इसलिए वेलोसिटी की इंपॉर्टेंस आई कि हम पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, लेकिन कितना जल्दी कर रहे हैं इस बात की इंपॉर्टेंस और भी है अपने लाइफ में। समय जिसके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं होता उसका जीवन ही निरर्थ होता है, इसीलिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी समय के साथ मिलाने लगे और नाम क्या रख दिया उस नई टर्म का, जिसका नाम है वेलोसिटी। क्या नाम है? वेलोसिटी। गॉट माई पॉइंट? अब जरा एक बात समझो, जरा सा एक बात समझो। मैंने कहा देख, चूंकि अपन गोंडा के निवासी हैं तो यहीं के आसपास इलाकों से अपना रिश्ता है, तो मैंने कहा एक रिश्ता मैं तुमको बताऊं जरा बढ़िया सा, एक रिश्ता मैं बताऊं कि अपन चल रहे हैं कहां से। ये है अपना गोंडा जिला, समझ रहे हो बात को? ये है अपना गोंडा, तुम समझो ध्यान से। ये कौन है? गोंडा। और ये कौन है साहब? अपना फैजाबाद। कौन है भाई? फैजाबाद। जरा ध्यान से सुनिए, ये गोंडा और फैजाबाद की जो दूरी है ये अराउंड 60 किलोमीटर है, समझ रहे हो? अब तुम्हें पता है मेरे मन में ख्याल आया कि भाई साहब फैजाबाद जाना है, अयोध्या जाना है, दर्शन तो करेंगे भाई साहब, तो मैंने क्या करा, अपनी एक गाड़ी ले ली। क्या ले ली? अपनी गाड़ी। जान ले मेरी गाड़ी है, हल्के में मत लेना। हाँ, ये मेरी गाड़ी बनने वाली है, देखो ध्यान से, ये रही मेरी गाड़ी, देख रहे हो? वाह, समझ गए हुजूर? ये जिसकी रफ्तार भी कुछ ना कुछ तो होगी बढ़िया, मेरी गाड़ी है साहब। मेरी गाड़ी की रफ्तार तुम समझो, मेरी गाड़ी की रफ्तार कुछ थी, वी मान लेते हैं, उसका नाम क्या रख देते हैं? वी। लो, तुम कह रहे हो, मैं वी रख दे रहा हूं। अब तो बजा मेरे को गोंडा से फैजाबाद जाना है, तो मैंने यहां से घड़ी देखा और वहां तक देखा, तो यहां पर मेरे घड़ी में बज रहे थे 1, लेकिन जब मैं फैजाबाद पहुंचा, यहां कितना बज रहा था? यहां बज रहा था 1 PM। कितना बज रहा था? 1 PM। और यहां जब पहुंच गया हूं तो मेरी घड़ी में बजा है 2 PM। तो ऑब्वियसली बता मैंने टाइम कितना लगाया है, तो तुम चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि मास्टर तुमने 1 घंटे लगाए हैं। तुमने कितने लगाए? 1 घंटे। कितने लगाए भैया? 1 घंटे। तो मैं किसी चमन से बोलूं कि यार मैंने तेरे लिए वेलोसिटी बताई है, तो तू बता वेलोसिटी मेरी कितनी होगी। तो लिखेगा वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, साहब आपने 60 किलोमीटर करा है, 60 किलोमीटर, टोटल टाइम है 1, तो भैया जो 1 घंटा, तो जो वेलोसिटी आएगी, ये वेलोसिटी आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या बनाया हूं मैं? ठीक है, हमारा कार्यक्रम समाप्त। देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये जो वेलोसिटी उसने निकाली है, जरा एक बात को समझो, ये इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम करके निकाल दिया। क्या भैया मैं जब यहां पर होऊंगा, जरूरी है मेरी रफ्तार 60 हो? ऐसा जरूरी नहीं है। जब मैं चला हूंगा तो मेरी रफ्तार 60 थोड़ी रही होगी, जब मैं कभी यहां पहुंचूंगा तो मेरी रफ्तार 60 थोड़ी होगी। अरे हो सकता है यहां से चला हूं तो रफ्तार 0 हो, यहां कहीं रश मिल गया हो तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई हो, यहां कोई जीवन आया हो तो 120 मीटर पर सेकेंड हो गई हो, हाँ या ना? यहां पर एक जीवन ऐसा मिल भी सकता है जहां कितना हो गई हो? 60 मीटर पर सेकेंड। तो फिर ये सही है या ये सब सही है? आखिर सही कौन है? मैंने कहा देखो, ये तुम्हें बता रहे पूरे पाथ की हालत, कि पूरे पाथ में ओवरऑल कितना रहा है। जैसे मैंने कहा तुझे 3 लोगों को पैसे देने हैं, 3 लोगों को पैसे देने हैं, एक को दे दे 15, दूसरे को दे दे 5 और तीसरे को दे दे 40, हाँ या ना? तो तीनों को तुमने टोटल कितना पैसा दिया? 60। तो मैंने कहा बताओ एवरेज मैंने पर पर्सन कितना दिया? तो तुम बोलोगे 60/3। इसका मतलब ये तुमने हर एक को 20 रुपया दिया, हर एक को 20 रुपया दिया। क्या ये आदमी जिसने 20 बताया है ये क्या सही बोल रहा है? तो तुम चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि नहीं, ये सही नहीं बोल रहा है। भाई तुमने किसी को 15 दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 40 दिया, तो 20 एवरेज बता रहा है। क्या बता रहा है? एवरेज। अच्छा, मतलब ये जो 60 किलोमीटर रफ्तार इसने बताया है, ये बेसिकली कौन है? ये एवरेज स्पीड। क्या बताया? एवरेज वेलोसिटी। ये क्या बताया? एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब ये है, जरा ध्यान से सुनो, कि वेलोसिटी में भी 2 तरीके की बातें होंगी। मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली 2 तरीके की बातें होंगी। एक तो एवरेज, जो कि पूरे जितनी जर्नी होगी उसके हर पॉइंट के लिए वो रफ्तार सेम होगी। लेकिन सर ऐसा हकीकत में तो नहीं होता है। तो मैंने कहा हाँ हकीकत में ऐसा नहीं होता, हर पॉइंट पर अलग अलग होता है, हर इंस्टेंट पर अलग अलग होता है, और हर इंस्टेंट के अलग अलग जगह के लिए जो रफ्तार डिफाइन करते हैं उस रफ्तार का नाम है इंस्टेंटेनियस रफ्तार। यानी ये अपनी क्या है? इंस्टेंटेनियस। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस। और ये क्या है? इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब ये सारी क्या है? इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस
हर समय के अकॉर्डिंग अलग अलग भी हो सकती है, हाँ या ना, सही बात है। तो आइए अब रफ्तार की बातें करते हैं अपन लोग कि रफ्तार आखिर कितने तरीके की हो सकती है। तो मैं एक बार सारी चीजें अपन को फिर से रिकॉल करा देते हैं कि वेलोसिटी है क्या। वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशियो है ड्यूरिंग द जर्नी। जब पार्टिकल किसी एक जगह से दूसरी जगह जाए, उसके दूसरे शब्दों में अपन इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी बेसिक फीलिंग ये है कि कितनी तेजी से पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, यानी कि पार्टिकल कितनी तेजी से चल पा रहा है, हाँ या ना। अब जरा बात को ध्यान से सुनिए जो मैं समझा रहा हूं कि वेलोसिटी की खोपड़ी पे तीर लगा है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। मैंने कहा ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जरा ध्यान से देखो, ये तो अपना स्केलर है, तो इसकी डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी किस पे, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे। इसका मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में सदैव होगी, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम से निकल आएगा। बोल हाँ या ना, क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक भाई साहब, ये बातें तो हमने को क्लियर रहेंगी। अब थोड़ा सा कुछ बातें कर लेते हैं कि जिनके पास टाइम आता है उनके पास दो तरीके की बातें हम करेंगे, एक तो इंस्टेंटेनियस और दूसरी एवरेज। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें एवरेज वेलोसिटी की, किसकी बात करेंगे? एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी तुम्हें पता है, जो ऊपर वाली टर्म डिफाइन करी है ना वही है एवरेज। और ये कब डिफाइन करेंगे? ये डिफाइन करेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। किसके लिए? लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए। एवरेज वेलोसिटी किसके लिए? लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए। ये वही पुराना बात कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। और ये कैसी होगी? ये होगी सेम 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 एट ईच, सेम एट टाइम ईच टाइम ऑफ जर्नी, ईच टाइम ऑफ जर्नी, यानी हर जर्नी के हर समय पर, हर पॉइंट पर ये एवरेज रफ्तार क्या होगी? सेम। गॉट माय पॉइंट? एनी इशू? नो सर, नो इशू। तो मैंने कहा अगर नहीं इशू है तो एक दूसरे तरीके की रफ्तार के बारे में बात करेंगे, एक दूसरे तरीके की रफ्तार के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एवरेज का मैथमेटिकल रूप देख लो, क्या आएगा? डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। जरा सुन लो ध्यान से, हाँ, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, जरा सुनना ध्यान से। अगर मैं अब बात करूं कि इंस्टेंटेनियस की, किसकी बात करूंगा? वी इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस। वी इंस्टेंटेनियस मतलब ये क्या है? किसी एक पॉइंट की रफ्तार के बारे में मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूं। जैसे इस आदमी ने 60 बताया था, इस आदमी ने 60 बताया है, ये हर समय के लिए सही नहीं है। तुम्हें पता है किसी समय 20 से भी चला होगा, किसी समय 120 से भी चला होगा, तो ये हर समय के लिए रफ्तार सही नहीं है। हर समय की जो रफ्तार की बात करेंगे उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मगर तुम मुझे एक बात, तुम मुझे बताओ कि मान ले गोंडा से कोई चला और जा रहा है फैजाबाद, और मैंने रास्ते में उसको कॉल किया, बेटे अपनी गाड़ी की रफ्तार बता। तो जैसे मैंने बोला और वैसे ही उसने मीटर को देखा कि कुछ समय बीत चुका होगा। माना कि वो समय बहुत थोड़ा होगा, लेकिन समय तो कुछ ना कुछ बीत चुका होगा, और उतने समय में कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट छोटा सा ही हो गया होगा। मैंने कहा हाँ सर, हो गया होगा। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस हम कहने का चाह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम की, हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये कभी संभव नहीं। संभव है कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, जो इंटरवल बहुत छोटा, मतलब लगभग लगभग जीरो होने वाला हो। मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि वी इंस्टेंटेनियस का मतलब वेलोसिटी एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, और एट अ पॉइंट का मतलब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल होना चाहिए फॉर, ये डिफाइन फॉर वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम इंटरवल। याद रखिए, बहुत छोटे से समय के लिए इसको डिफाइन करते हैं। कैसे सर, कैसे? मैंने कहा तुम्हें वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला पता है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। मगर जरा इसमें देखो, ये मुझे अगर किसी बहुत छोटे से समय के लिए, मतलब बहुत छोटे अंतराल कर दूं, इसका मतलब उसी समय की बात कर रहा हूं। मैंने कहा अगर मैं 1 से 1.0000001 सेकंड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एट 1 सेकंड, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा भैया 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 मेरी बात सुनो, मैं बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं। दैट मीन्स डेल्टा टी क्या होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए भाई,
मैं अगर 1 से 1.0000000001 सेकंड की बात करा, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, दैट मींस 0.0001 सेकंड। इसका मतलब मैं उसी समय की बात कर रहा हूं जिस समय चर्चा होने वाली है, दैट मींस डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अब जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, तो ये इंप्लाई करता है कि डेल्टा आर भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। और जब डेल्टा की चीजें बहुत छोटी हो जाए तो मैथमेटिक्स कहती है कि उनको तुम डेल्टा से दिखाने से हाथ जोड़ लो, उनको तुम दिखाओ डी से। किससे दिखाओ? डी से। यानी तुम लिख दो डी आर बाई डी टी। क्या लिख दो? डी आर बाई डी टी। यानी कि आज के बाद तुम बोलोगे ये जो v इंस्टेंटेनियस होता है ये बहुत छोटे से समय के लिए होता है और इसको लिखा जाता है डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी एट अ पॉइंट, वेलोसिटी एट अ पॉइंट। हाँ या ना? लेकिन अभी जब जैसे ही एक बात करी वैसे और मैथमेटिक्स निकल के आई, नई बातें होने लगी। जरा इस चीज को आप देखिए, ये क्या है? ये तो डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसका मतलब अगर मेरे को r एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हो, दैट मींस पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, तो मेरे को डिफरेंशिएट करने पे कोई कष्ट नहीं होगा और मैं क्या पा जाऊंगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। गॉट मी पॉइंट? क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्लियर हुई? वेलोसिटी क्लियर हुई? एक सवाल छोटा सा कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं। देखो, अगर अपने को क्या दे रखा है? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, वो दे रखा है 2t क्यूब माइनस 1, 2t क्यूब माइनस 1। बोल रहा है फाइंड आउट द, बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 सेकेंड, इन फर्स्ट 4 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड। कह रहा है वेलोसिटी फर्स्ट 4 सेकेंड में बताओ। ये तो पहला सवाल पूछ रहा है। दूसरा सवाल फिर बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड। दो बातें पूछ रहा है। अब जरा देखो, फर्स्ट 4 सेकेंड का क्या अर्थ है, जरा समझो। फर्स्ट 4 सेकेंड का अर्थ ये है बाबू, फर्स्ट, ठीक है, हाँ, फर्स्ट 4 सेकेंड का ये मतलब है कि 0 to 4 सेकेंड, यानी पार्टिकल तुम्हारा 0 से शुरू हुआ है, कब तक कांड मचाया है? 4 तक। इसका मतलब ये जो 4 सेकंड है ये बहुत छोटा नहीं है। 4 सेकंड में मैं तुझे देख लूंगा, उधर देख लूंगा, फिर तुझे, समझ रहे? काम भर का है। ये कैसा है? काम भर का है। कैसा है? काम भर का। हाँ, याद रखिए, काम भर का। और जब कभी काम भर की चीजों की चर्चा करें तो उनके लिए इंस्टेंटेनियस की बातें नहीं करते। अबे इंस्टेंटेनियस की बात तो तब करेंगे गधेड़े जब डेल्टा टी क्या होगा? बहुत छोटा। समझ गए? बहुत छोटा हो। 4 सेकंड है, हल्के में ले रखा है। इसका मतलब बात अपन इंस्टेंटेनियस की पहले सवाल में नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है एवरेज की। और तुम्हें बताऊं, जब बात करें इन या ड्यूरिंग, तो चिल्ला चिल्ला के कहो कि ये चर्चा कर रहा है किसकी? एवरेज की। किसकी? एवरेज की। गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब पहला बोल रहा है एवरेज, तो मैं पहले सवाल के लिए लिखूंगा सॉल्यूशन पहले का। किसका? सॉल्यूशन पहले का लिखूंगा, वी एवरेज जो होगा वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा आर था, टोटल टाइम डेल्टा टी। आर डेल्टा आर का मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। बोल हाँ या ना? आर फाइनल कब? जब समय 4 हो जाए तब। आर इनिशियल कब? जब समय 0 था तब, क्योंकि 0 से चला था 4 तक गया है। बोल, समय की वैल्यू 0 डालेगा तो गन मशीन है अपनी। समय की वैल्यू 0 डालेगा तो तेरे को आर की वैल्यू कितनी मिलेगा? आर की वैल्यू मिलेगी 1। यानी कि जब टाइम कितना है 0 तो आर की वैल्यू कितनी है? -1। जब टाइम तेरा हो जाता है 4 तो 4 का क्यूब 64 दूनी 128, 128 -1, दैट मीन्स आर की वैल्यू हो जाती है 7, 127। आर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 127। गॉट माय पॉइंट? अब देख, अगर मैं उस चीज को यहां पुट करूं तो जरा देख ध्यान से क्या मिलने वाला है मेरे को मिलेगा आर फाइनल, दैट मीन्स 127 माइनस आर इनिशियल -1 अपॉन टाइम इंटरवल कितना है बबुआ? 4 सेकंड। बोल हाँ या ना? अब देख क्या मिल रहा है, तो कुल मिला के अपने को जो वी एवरेज मिल रहा है, जो अपने को वी एवरेज मिल रहा है वो मिल कितना रहा है? 128/4। तो तुम्हें पता है कितना आएगा? 32 आ जाएगा। इसका मतलब रफ्तार एवरेज कितनी होगी? 32 मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। ये साहब क्या है इसकी यूनिट? अच्छा भाई साहब, मिल गया, एवरेज मिल गया।
मैंने कहा अब तेरे का दूसरा सवाल भी तो बताना है यार, उस पर चर्चा क्या कर रहा है, इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस वो भी किस पर पूछ रहा है, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए लिखेगा dr बाई dt, लेकिन तुझे पता है ये तभी कर सकता है जब r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो। तो तू बोलेगा कि भैया मेरे को लिखूंगा dr बाई dt और r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, हाँ दिया है, 2t क्यूब माइनस 1, 2t क्यूब माइनस 1। तो तुम्हें पता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन हवा का काम करती है, एक भी बच्चा छूटेगा सुरक्षा चक्र टूटेगा, अंदर लेके जाओगे तुम लिखोगे d बाई डी टी ऑफ 2t क्यूब माइनस d बाई डी टी ऑफ 1। और तुम्हें पता है कि ये ससुरा ये जो है ना, ये प्योर है और प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तुम्हें पता है ये वाला इम्प्योर है, इम्प्योर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में कभी पार्ट नहीं लेता, बाहर आ जाएगा। तो जो वो v इंस्टेंटेनियस तुम लिखोगे वो लिखोगे 2 बाहर आ गया t क्यूब, पावर आगे पावर में से एक कम, इसका मतलब 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3 आगे, 3 में से एक कम, तो 3t स्क्वायर, दैट मीन्स 6t स्क्वायर। लेकिन ये मेरे को चाहिए कब, ये मेरे को चाहिए एट 4 सेकेंड पर। इसका मतलब जहां t लिखा है वहां मुझे क्या रखना पड़ेगा, 4, यानी वहां मुझे क्या रखना पड़ेगा, 4 रख दूंगा भाई साहब, लो हाँ ठीक है मैं 4 रख दिया। देखो तो मैंने लिखा 6 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 चौक 16 छक्का 96 मीटर पर सेकेंड। एक चीज देख कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी क्या सेम आई है, नहीं। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी हमेशा सेम हो जरूरी नहीं है। इसका मतलब इस केस में अपने को मिला क्या है, v जो इंस्टेंटेनियस आया है वो बराबर नहीं है v एवरेज के, किसके, v एवरेज के। ठीक है बात तो सही है, लेकिन एक और इसी जगह सवाल कर ले, इसी जगह एक और छोटा सा सवाल कर ले। मैं अगर तेरे को दूसरा सवाल लेके दिखाऊं जिसमें पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया है 2t माइनस 1, कितना दे दिया 2t माइनस 1। अब तेरे से बोल रहा है, सवाल तेरे से बोल रहा है, पहला फाइंड द वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में बताओ। अगला पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। अच्छा भैया फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। अच्छा इसमें क्या पूछा था, हाँ इसमें सवालिया कहाँ है, अच्छा इसमें 2 सेकेंड पे पूछा है, 2 सेकेंड रख लो यार, मैंने 4 रख दिया यहाँ पे, हाँ यहाँ वाले पे 4 रख दिया ना, t इज 2 पे पूछा है तो लो कर लो यार, 2 कर लो, हाँ तुम आ जाओ ठीक है। अब कार्यक्रम समाप्त हो जाओ। तो यहाँ क्या रखोगे, हाँ यहाँ क्या रखोगे 6 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 कितना आ जाएगा 24, सही बात है, कितना आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। बट ध्यान रहे अब भी इंस्टेंटेनियस और एवरेज पहला सवाल में बराबर नहीं है। देखो ध्यान से, एवरेज कितना आया 32 और इंस्टेंटेनियस कितना आया है 24। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस और एवरेज इस केस में बराबर नहीं आया, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या हर केस में बराबर नहीं आता। तो मैंने कहा देखते हैं, देखने के लिए मैंने एक सवाल दिया जिसमें बोला है कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया है 2t माइनस 1, बोला है फाइंड द वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 सेकंड। तो मैं बताऊंगा कि वेलोसिटी फर्स्ट 4 सेकंड, पहले इन बोला है, क्या बोला है इन, इसका मतलब चर्चा किसकी कर रहा है, एवरेज की। तो एवरेज लिखूंगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डेल्टा आर का मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। आर फाइनल कब मिलेगा, जब मैं टी इक्वल टू 4 डालूंगा। तो आर जब 4 है तब आर की वैल्यू है 2 इंटू 4 माइनस 1, दैट मीन्स 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 बोले तो 7। अच्छा जरा R1 तुम बता पाओगे, तो मैंने कहा R1 डालोगे 2 इंटू 1 माइनस 1, दैट मीन्स 1, हाँ है ना। तो R1 की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई, 1 का डालोगे बे 0 फर्स्ट का मतलब 0 टू 4 सेकंड। अब देखो जरा ध्यान से, निकाल लिया, इसका कोई जरूरत अपने को है नहीं, मेरे को निकालना है R0। क्या निकालना है R0, तो R0 का मतलब हुआ 2 इंटू 0 माइनस 1, तो R0 जो मिलेगा वो मिलेगा -1। मतलब R फाइनल मेरे पास कितना है, यानी जब समय 4 है तो उसका पोजीशन है 7, जब समय है 0 तो उसकी पोजीशन है -1,
तो मैं लिखूंगा आर फाइनल माइनस माइनस आर इनिशियल, दैट मीन -1। और टाइम इंटरवल कितना है बबुआ 4, तो मिलेगा कितना 8, 8/4 बोले तो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। अब जरा सा ये मैंने एवरेज तो निकाल लिया, जरा सा मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर लूं दूसरे सवाल में, क्योंकि दूसरे में क्या बोला है, एट का मतलब इसी पर, तो मैं लिखूंगा v बराबर v इंस्टेंटेनियस बराबर dr/dt, और मैं चिल्ला चिल्ला के लिखूंगा d/dt ऑफ r। ये तो मैं तब कर सकता हूं जब r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो और वो प्रभु ये दिए हैं, हाँ है ना। तो मैं लिखूंगा 2t - 1, 2t माइनस, फिर से एडिशन है, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंशिएशन हवा है, आ रे बबुआ d/dt ऑफ 2t माइनस d/dt ऑफ 1। बोल क्लियर एकदम। और इसका कार्यक्रम समाप्त हो गया, कितना हो गया 0। क्यों, प्योर है, इम्प्योर कभी पार्ट नहीं लेगा, बाहर आएगा। तो v जो इंस्टेंटेनियस आएगा वो आएगा 2 इंटू, अब d/dt ऑफ t की पावर 1, पावर आगे पावर में से एक कम, तो 1 आगे आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो t की पावर 0, तो 2 इंटू टी की पावर 0। लेकिन निकालना कब है, t इज इक्वल टू, मुझे निकालना है, देख 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 कब निकालना है, नीचे आओ, मुझे सवाल में निकालना, ये रहा सवाल 2 सेकंड पे। तो मुझे t की वैल्यू क्या डालनी है, 2, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 की पावर 0, दैट मीन्स v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या है, v इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2 मीटर पर सेकेंड। अबे जरा इसको देख गधेड़े, और आइटम साहब इसको देखो, क्या सेम आए हैं। इसका मतलब मेरे को यहां दिख रहा है कि इंस्टेंटेनियस बराबर है v एवरेज के। इसका मतलब मैं क्या कंक्लूजन निकालूं, क्या हमेशा इंस्टेंटेनियस एवरेज के बराबर होगा, तो मैं बोलूंगा ना ही। क्या बराबर हमेशा नहीं होगा, ना ही, बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। क्लियर एकदम। क्या इंस्टेंटेनियस समझ पाए, क्या एवरेज समझ पाए, क्या वेलोसिटी समझ पाए, क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन समझ पाए, सारी बातें लेक्चर के अंदर है, देखना पड़ेगा। और इसी तरह से लेक्चर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, समझ गए, लाइक कमेंट शेयर करना पड़ेगा, और कमेंट तो करना ही पड़ेगा कि साहब ऐसे और दो, समझ गए हो। गुड नाइट, भाग जाओ।